हेलो, सभी कवियों ने एक किस्सा लिखा है, पॉपुलर किस्सा दादा मांगेराम जी का हुआ, लेकिन उस किस्से में सारी की सारी रागनी सोलो है, कोई ऊपर कड़ी की रागनी उस किस्से में नहीं है। हमने कवियों की जो करीब करीब रागनी है वो निकाल करके और किस्सा इस प्रकार से फिट किया है कि भाई कवियों का लेख आप लोगों तक पहुंच सके। बीच बीच में जैसा जैसा मौका दादा मांगेराम जी का भी फिट कर रखा है और ऊपर तले आमने सामने की रागनी फिट कर रखी है। आइए 2 सुनो, 4 सुनो, 6 सुनो, 8 सुनो, 10 सुनो, वो मर्जी आप लोगों की होगी। और सुनिएगा किस्सा कहां से शुरू होता है, सुनिए। जिसके राजा कौन की महाराज भर्तरी, जिनके घर में पिंगला नारी, जिनका छोटा भाई जिसका नाम विक्रम, सजरा बताया जाता है कि बड़ा न्यायकारी, बड़ा परोपकारी, बड़ा धर्मार्थी राजा भर्तरी जी महाराज हुए। सजरा बताया जाता है कि विक्रम स्कूल को जाता है और किसी कारण से जिस टाइम छुट्टी होया करती है, एक दिन उससे पहले छुट्टी हो जाती है। वो पिंगला जो एक कोतवाल से दिल लगा बैठती है। और बताया जाता है कि गुड़साल में हाथ का इशारा कर कोतवाल को बुला लिया करती और उसके साथ में चौपड़ साल खोजा करती। जब अचानक वो विक्रम महलों में पहुंचा तो उस समय रानी पिंगला और वो कोतवाल दोनों आपस में चौपड़ साल खेल रहे थे। जाकर के जैसे महल का दरवाजा खुड़काया, अब तो पिंगला हक्की बक्की सिरे गई और उसने सोचा कि भाई विक्रम आ गया और उसने चुपके से कोतवाल को चोर दरवाजे से बाहर सेना जैसे गेट खुलेगा और पिंगला
और विक्रम के बीच में सवाल जवाब होते हैं। आइए किस तरह से विक्रम कहता है और किस तरह से पिंगला अपनी सफाई पेश करती है इस सुप्रत आमने सामने की रागनी के माध्यम से। छोटे भाई का रोल भाई बॉबी बघेल और इस रागनी में पिंगला का रोल मैडम दिनेश गुड़गावा और इससे आगे बर्तरी का रोल मैं और मेरे साथ में रहेगी मैडम राधा चौधरी। ज्यादा से ज्यादा ऊपर थोड़ी सुनाऊंगा, चिंता नहीं करो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। मैं नाम से परिचित नहीं हूं, लेकिन 500 रुपए से हमारी छोटी सी पार्टी का सामने मान और सम्मान किया। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए, मौसम थोड़े से अपने मिजाज में है, लेकिन गौ माता की कृपा रही और बाबा गुदड़िया महाराज का आशीर्वाद रहा और बाबा मोहन राम की दिव्य दृष्टि रही तो अपने कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं होगा। बोलिए बाबा मोहन राम की। भाभी कुकरम, जैसे मैंने महलों में प्रवेश किया, मैंने तेरे महलों में किसी गैर मर्द की आवाज सुनाई दी। मेरे महलों में? हाँ, तेरे महलों में। और आज समय से पहले कैसे आ गया तू? आज मेरी समय से पहले छुट्टी हो गई भाभी। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने महलों में प्रवेश किया तो एक कमरे से मैंने गैर मर्द की आवाज सुनाई दी। लगता विक्रम कोई भांग या कोई नशा करके आया है। ना तो मैं भांग पी के आया, नहीं मैं नशा करके आया। या तो मुझे साफ साफ बता दे भाभी। अच्छा। नहीं तो तेरी शिकायत अपने बड़े भाई भर्तरी से कर दूंगा। ना तो मेरे महलों में किसी गैर मर्द की आवाज थी और ना ही मेरे महलों में कोई था। अच्छा। होश संभाल के बात कर विक्रम, क्योंकि मैं तेरे नाते में बड़ी भाभी लगती हूँ और ज्यादा अगर मेरे साथ बकवास करेगा हाँ? तो तेरे बड़े भाई से शिकायत कर दूंगी मैं। अब तूने वो दर्जा खो दिया है भाभी। ओहो। या तो मुझे साफ साफ बता दे कौन था महलों में। नहीं तो तेरा वो हासिल करवाता हूँ। यहाँ से मेरे महल से यहाँ से चला जा। अच्छा। नहीं तो बहुत ज्यादा पिटेगा, बता रही हूँ मैं तुझे। ये बता महलों में कौन था? मैं बता रही, कोई नहीं था मेरे महलों में, सिर्फ बांदी थी। नहीं भाभी, मैं सिर्फ बांदी से वार्तालाप कर रही थी और किसी से मैं कोई बात नहीं। बांधी नहीं थी, कोई बांधा था। बांधा। अच्छा। हाँ। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्या अपनी बात और सुनने मेरी बात। अच्छा, सुन ले।
इसने घर में मेरी भाभी ना भूलूंगा ना भूलूंगी ना भूलूंगा ना भूलूंगी इनके बाबा इन रिश्ते नातों को ना भूलूंगा ना भूलूंगी ना भूलूंगा ना अरे घर में आशिक राखे से घर में आशिक राखे से तू बाबू के सिलुगाई अरे मुंह पे गेरी लगाने चढ़े मने कर ली बहुत सफाई मुंह पे गेरी लगाने चढ़े मने कर ली बहुत सफाई हो गया है ते दगा करे से तनक शर्म ना आई सिर में मारू जूते अड़े कोने बैठा तेरा जमाई सिर में मारू जूते अड़े कोने बैठा तेरा जमाई मेरे खानदान की इज्जत ने तू खानदान की इज्जत ने जूरे तो बिछड़ डाले से अरे जाने रही तेरी बदमाशी बने बहु बनाना चाहे से इसने घर में मेरी भाभी बहुत अपनी औकात से बहुत ज्यादा बोल रहा है विक्रम तू अच्छा तुझे ये मालूम नहीं है कि बड़ी भाभी से कैसे बात करी जाती है मैं जान- आज से पहले तो बड़ी भाभी की रट लगाए फिरता था हाँ और आज ये ना बता रही हूँ मैं तुझे भाभी मैं तेरी इज्जत कर रहा हूँ अच्छा मेरी तेरी इज्जत शर्म कर रहा हूँ ऐसी इज्जत करी जाती बड़ी भाभी की लेकिन तूने सारी इज्जत का सत्यानाश कर दिया अच्छा हाँ आपे में आजा आपे में अच्छा हाँ। सुन ले मेरी बात कह दे मेरी बात है। अरे उल्टा दोष लगावे पापड़ उल्टा दोष लगावे पापड़ का आवे शर्म जरा सी अरे तू समझाओ तने कदे हो चाहती में हंसी तू समझाओ तने कदे हो चाहती में हंसी बहर बीच में कौन छुपा दिया दे दे मने तलाशी अरे मुंह पे भर भरी मेरे कहे का मुड़वा दूंगी फांसी वे धूप भर गई मेरे कहे का तने मुड़वा दूंगी फांसी कुकरम करती तनक न डरती कुकरम करती तनक न डरती तेरा दिल से लड़ावे से अरे तेरा घूम पे तेरी लाई बार बार उसमें खोल मेरी भूले मुखेरे हाथे पापड़ भूले मुखेरे हाथे पापड़ तेरा यार के कैसी काट लूं धार में सूतल बार की हो दर कैसी काट लूं धार में सूतल बार की सब दुनिया में बेड़ा कट जा मेरे फर्जी प्यार की अपने घर के मालिक शोभा ना बदकार की अपने घर के मालिक शोभा ना बदकार की मेरे
जय जैसनी सबदी करनिया जय जैसनी सबदी करनिया बीच में जावे से देवती की कृपा से ऐसा बोलती वाला से उसने घर में मेरी साथी तो बता खिलावे से राजा जबे उसका दोस्त बनावे से ये उसने घर में मेरी भाभी जोरदार तालियां भाई जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। किसने घर में लेरी भाभी तो चौपड़ साल खिलावे से और चला जा बेईमान जड़े क्यों झोंका दोष लगाओ से। बहुत ही सुंदर अग्नि आप लोगों के बीच में दोनों कलाकारों की रही। आदरणीय पीतराम साहब डिगरोता से, जिन्होंने 51,000 रुपए गौशाला में सप्रेम भेंट किए और 500 रुपए से हमारी छोटी सी पार्टी का मान और सम्मान किया। परम आदरणीय योगेश शास्त्री जी, शिक्षा भारती स्कूल नवा, जिन्होंने 500 रुपए से राखी बजा करके हमारी पार्टी का मान और सम्मान किया, हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। विक्रम ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन पिंगला अपनी असलियत को दबाने में कामयाब होने की गति में चल देती है और सजना हुआ यूं कि विक्रम वहां से पिंगला की सारी बातें सुनकर के नाराज होकर के वहां से चल पड़ा। और मेरे मेहरबानों, विक्रम सोचने लगा कि एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, कहूं या ना कहूं। मेरे दोस्तों, सोच और विचार में रास्ते में बैठ गया। उधर पिंगला ने त्रिया जाल फैलाया, आज सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो, कहीं तेरे से पहले वो विक्रम तेरी शिकायत राजा भर्तृ से कर दे, उससे पहले कोई ऐसा जाल फैला उल्टा विक्रम को फंसवा। सजना बताया जाता है कि बांदी को बुलाया और बांदी को गवाही के रूप में तैयार किया। उधर नगर सेठ को बुलाया, नगर सेठ को भी गवाही के रूप में तैयार कर लिया और नगर सेठ से कहा कि सेठ, तुझे आज राजा भर्तृ के दरबार में जाकर के ये कहना है कि महाराज, आपका छोटा भाई विक्रम हमारे घर पे आना जाना करता है और दारू के नशे में आता है और हमारे बेटे की घरवाली को गंदी नजर से देखता है। सजनों, 2 गवाह तैयार कर लिए और बांदी को राजा भर्तृ के पास में भेजा कि बांदी जा और राजा भर्तृ को बुला करके ला कह देना कि पिंगला की तबीयत खराब है। सजनों, ऐसा बताया जाता है कि महाराज भर्तृ अपने से ज्यादा, प्रजा से ज्यादा बेहद लगाव और प्यार रानी पिंगला से करते। रानी पिंगला जब बांदी को भेजती है और बांदी राजा भर्तृ से जब कहती है सजनों भरे दरबार को छोड़ करके राजा भर्तृ पिंगला की हाल चाल पूछने के लिए बांदी के साथ साथ हो लिया और महलों में आया। महलों में रानी पिंगला ने त्रिया जाल फैला दिया। सजनों, महलों में घोर अंधेरा, आसन पार्टी लेकर पड़ गई, अपने कपड़े फाड़ लिए, सारी तुम ठेकरियों को उतार के फेंक दिया, अपने बाल बखेर लिए, अपने शरीर के अपने हाथों के नखूनों के निशान भी मार लिए। सजनों, ऐसा लगा, ऐसा हाल बना लिया कि भाई महल में घोर युद्ध हुआ है और किसी ने छेड़ा खाने की। दोनों के बीच में महाराज भर्तृ और महारानी पिंगला, दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। आइए हरियाणा की बड़ी सुप्रसिद्ध रागनी सुनिएगा हम दोनों कलाकारों के माध्यम से। आइएगा, मैं और मेरे साथ में मैडम राधा चौधरी। आइए और मन में भारी सोच गया और कुछ घड़ी के अरसे में वो रंग महलों में पहुंच गया। आज से पहले जब
दरबारों से आया करता, महलों के अंदर चांदना रहा करता। पिंगला दरवाजे पर बेसब्री से इंतजार करया करती और पिंगला के दर्शन करते ही दिल गदगद हो जाया करता। लेकिन आज महलों में अंधेरा, सारे नौकर चाकर बिराने कित पड़ के सो गए। चल के हाल देखता हूं, पूछता हूं अपने सैन कक्ष में महारानी पिंगला का। राजा भर्तृहरि जब सैन कक्ष में पिंगला के पास में पहुंचे, सरना धरनी में पड़ी है पिंगला, धरनी में पड़ी है, पलंग दीवारी से नीचे पड़ी है, हाल बेहाल है। पूछते हैं महाराज भर्तृहरि, आइए थोड़ा सा हालचाल पिंगला कर लेंगे। सर्दी के प्रकोप में पिंगला का क्या हालचाल? महारानी पिंगला, महारानी पिंगला, महारानी पिंगला, महारानी पिंगला, मुझे ऐसा लगा सर्दी के प्रकोप में आ रही। महारानी पिंगला, आज तो मोड़ साहब पूरे करंट में पिंगला। महारानी पिंगला, क्या हुआ है तुम्हें? पलंग दीवारी से नीचे पड़ी हो, हाथों की चूड़ी भी फूटी, कपड़े भी पाटे पड़े हैं, महाराज बाल भी खुले हैं। कारण? आज मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और किससे करेगी बात? मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, और किससे बात करूं? मेरी मर्जी मैं किसी से नहीं करूं। नहीं, तेरी मर्जी तू किसी से नहीं करे, लेकिन मैं किससे बात करूं? तू मर जा कहीं डूब के। क्यों, ऐसा कौन सा बुरा कार्य कर दिया मैंने? महाराज, महलों में कोई किसी से कोई लड़ाई दंगा हुआ? लड़ाई की बातें करते हो, आप मेरी हालत नहीं देख रहे। हालत देख रहा हूं, ये हालत तो ऐसी है कि किसी से कोई युद्ध हुआ हो। हाँ, युद्ध भी तो हुआ है, ये तो हुआ है, महायुद्ध। ऐसी किसकी हिम्मत हो गई महाराज भर्तृहरि के महलों में कि महारानी पिंगला के साथ में घोरी महायुद्ध किया? महाराज, आज मेरे साथ में अच्छा नहीं है। तेरे साथ में अच्छा नहीं हुआ ना। किसी नौकर चाकर ने कुछ कह दिया? नहीं। किसी बंदी ने कह दिया? नहीं। किसी ने आकर के कोई तुम्हारे साथ में लड़ाई दंगा किया? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछे, क्या पूछना चाहते हो? मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, सुनिए। अरे आज मेरी पिंगला प्यारी, बताओ, जल्दी बताओ। हेरा भाई आपकी ध्यान से सुनियो मेरी बात। हाँ। हेरा भाई आपकी तेरे भाई ने तेरी आंख उतारी। ओ भाई आपकी तेरे भाई ने तेरी आंख उतारी। कोप भवन में क्यों पड़ेगी रे, कोप भवन में क्यों पड़ेगी आज मेरी पिंगला प्यारी। भाई आपकी तेरे भाई ने तेरी आंख उतारी। भाई आपकी तेरे भाई ने तेरी आंख उतारी। ये सब कुछ हाल मेरे भाई ने? तुम्हारे भाई ने किया है। मेरा तो एक ही भाई है, हाँ वही, छोटा भाई विक्रम। छोटा भाई विक्रम। छोटा न रहना, वो बड़ा हो गया। छोटा ना रहना बड़ा हो गया। बहुत छोटा है वो। पिंगला, हाँ, और आदरणीय भाई मनोज कुमार शर्मा जी, भाई मनोज कुमार शर्मा जी जो सतनाली से
जो बहुत अच्छे गौ भक्त हैं, इस रागनी पर 500 रुपए से अपने छोटे भाई का मान और सम्मान करते हैं। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली। तुम्हारी बातों से क्या मेरे यकीन नहीं होता। यकीन नहीं होता? मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जवान पर लगाम दो, नहीं, होश हवास में आकर के बात कीजिए। वो समाज में आकर की बात कर रही हूँ। तो तैयारी सोरी कहने लगी, और ही सोरी वो कहने लगी, आप कुछ तो सोच लिया होता। ठीक समय पे बाती आती, तब भी सोच लिया होता। ठीक समय पे बाती आती, तब भी सोच लिया होता। ए दोष लगावने ते पहले, वो दोष लगावने ते पहले तने कुछ संकोच, अरे संकोच लिया होता। जान बचा के भाग गया, बाती में नमोच लिया होता। जान बचा के भाग गया, बाती में नमोच लिया होता। सुनते झूठा दोष चली, सुनते झूठा दोष चली, दिल के ऊपर आई। अपना मरण जगत की हंसी, इसी में लपटाई। भैया की तेरे भाई ने करिया वरदारी। मेरा छोटा भाई विक्रम, हाँ, तेरा छोटा भाई विक्रम महारानी पिंगला जीवन में भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके लिए तुम इस तरह का दोष लगा रही हो। लेकिन कर दिया। क्या करेगा? क्या कर दिया? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कैसा वीर। ओहो, अरे तुम्हें तो भाभी नहीं, तुम्हें तो बल्कि माँ के समान मानता है, महाराज तुम्हारा मान और सम्मान करता है। लेकिन तुम क्या उस लक्ष्मण जैसे देवर के लिए इस तरह का दोष लगाना तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता। लक्ष्मण ना है, वो रावण है, रावण। लक्ष्मण ना रहे अब। और एक बात बताऊं, हाँ? मेरे पास गवाह भी है। तेरे गवाह भी, हाँ, तेरे पास गवाह भी, गवाह भी है। गवाह भी होंगे। हाँ, होंगे ना। लेकिन सुन मेरी बात, कहते तब तक निर्लज होके ये होके बोलती शर्म कपी आती गोया। तू कैसा भरतार नार का बने हिमाती को जा। तू कैसा भरतार नार का बने हिमाती को जा। जान गया मैं पापड़ तू, जान गया मैं पापड़ तू, उस विक्रम ने जाती गोया। तुम दोनों की सुन ले, तुम दोनों की बनू लुगाई, मेरी कितनी छाती को जा। तुम दोनों की बनू लुगाई, मेरी कितनी छाती को जा। तेरी तर पर चले जुआन तेरी, वो तर पर चले जुआन तेरी, मैं तो जान गया मकारी। वो ठाडा, तेरा भाई जो है ना, वो ठाडा मैं मारी थी, धरती बनाई। भैया की तेरे भाई है, भैया मेरू ताई। भैया की तेरे भाई है, भैया मेरू ताई। इस रागनी पर लेकर के पार्टी का सम्मान करते हैं। बड़े भाई का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा, बार बार धन्यवाद। भाई महारानी पिंगला, हाँ, तेरी इन बातों का मुझे कोई भी विश्वास और भरोसा और इन बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। महाराज
मुझे ऐसा लगता है कि आज देवर भाभी की कोई अनबन हो गई, तुम्हारे दोनों के बीच में कोई किसी बात को लेकर के खींचातानी हो गई। खींचातानी नहीं हुई, जो तेरा भाई है ना वो छोटा चीज है, तू छोटा बता रहा है। आज से पहले तूने उस विक्रम के दोस्त के बारे में नहीं बताया और एकदम से इतना बड़ा दोष विक्रम के ऊपर थोपा। मैंने आज से पहले नहीं बताया ना? नहीं बताया। पागल नहीं थी मैं। अच्छा। बिना बात के कुछ भी बता दी। पहले पागल नहीं थी, आज पागल हो गई। आज उसने किया है ऐसा मेरे साथ में गलत व्यवहार, गलत। देख के हो खामोश, होश में आ जाओ। तू हो खामोश, होश में आ जाओ। हो खामोश, होश में आ जाओ। क्यों करती बकवास तुझे? तूने महल में सालों पाल के छोड़ दिया राजा के पीछे। तूने महल में सालों पाल के छोड़ दिया राजा के पीछे। समझना चाहिए छोटा देवर, समझना चाहिए छोटा देवर अपनी किसी औलाद देखे। ओ हुआ इश्क में चूर पिया तू किसकी करे रात पीछे। हुआ इश्क में चूर पिया तू किसकी करे रात पीछे। इतने दोषी के दोस्त लगा करे इतने दोषी के दोष लगा के निर्दोषी के दोष लगा के तुम हो गए अरे हरी। मेरा हाथ पकड़, अभी पूछ रहे ना चूड़ी मांगी। मेरा हाथ पकड़, इसका झटका माया चूड़ी झड़की सारी। भैया की मेरे भाई ने मेरी आबरू उतारी। और आदरणीय मोर म्यूजिक कंपनी के ऑनर मानवर श्री राजेश कुमार मौर्य साहब नजफगढ़ दिल्ली से, जो इस चलादनी पर 500 रुपए से मानव सम्मान करते हैं और शायद 500 रुपए राधा को भी दिए दिखे। 500 रुपए राधा के लिए और 500 रुपए मेरे लिए, उससे पहले भी दिए थे। और पहले भी ढेर सारा प्यार और पुरस्कार दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार। और ये 2-4 रोज के बाद ये सारा कार्यक्रम श्री कृष्ण बाबा गोदरिया गौशाला कंपटीशन 2025 जो आप मोर म्यूजिक कंपनी के माध्यम से जो अपने मोबाइलों में देखेंगे, अपने मित्रों को दिखाएंगे। जितने भी भाई यहाँ बैठे जो भी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, जो भी यूट्यूब देखते हैं, आज ही अपने मोर म्यूजिक कंपनी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोर रागनी यूट्यूब चैनल, आइए सुनिए। हाथ पकड़ ईसा झटका मारा, चूड़ी झड़की सारी। यानी तेरी सारी चूड़ी ऐसे बिना बची। विक्रम ने झटका मार के तोड़ी। भाई छोरा गला का सूता झटका मार गया, पिंगला से झटका बर्दाश्त नहीं हुआ, गला का सूता झटका मार। अब तो हो गया भरोसा। भरोसा नहीं हुआ। अब भी ना हुआ तू चाहे क्या? तू चाहे क्या करूं? गंगा जल को हाथ में ले, अच्छा और तू चाहे गरम लाल तवे पे बैठ जा। अच्छा जी। लेकिन तेरी बातों का भरोसा, इन बातों का तो कत्ते भी नहीं होता। ना तो मैं तब मेरा छोटा भाई विक्रम, मुझे इतना विश्वास है कि जिस दिन से माँ और बाप परमात्मा के प्यारे हुए, मेरे में उसने पिता की छवि देखी।
महारानी पिंगला क्या कहूँ, तुम्हारे अंदर उसने माँ की छवि देखी। हाँ, देखी थी। अपनी मानता हूँ मावा। मेरे सामने कभी पलक उठा करके नहीं देखा, तुम्हारे सामने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। मैं कैसे मान लूं कि वो मेरा छोटा भाई विक्रम कभी ऐसा भी कर सकता है? जीवन में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। महाराज, ना तो मैं गंगा जल हाथ में लूं और ना मैं तवे में बैठूं। मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, ऐसी सर्दी में अकेले ही रही हूँ। छोड़ के जा रही हूँ। कल मरती हो आज मर जाओ, कोई परवाह नहीं। ठंड देख लो महाराज। लेकिन सुन, सुनाइए। हो आता नहीं यकीन मने, ये आता नहीं यकीन मने, वो आता नहीं यकीन मने, मेरा भाई ऐसा ना से। कुआ छेरा टोलो की मेरा नाची मेरा से। कुआ छेरा टोलो की मेरा नाची मेरा से। ओ तेरी कहानी सुन के रानी, तेरी कहानी सुन के रानी, मेरे भीतर ले मैं घासे। बेशक पूछ लिए बाकी पे सच्ची मेरी गवाह से। बेशक पूछ लिए बाकी पे सच्ची मेरी गवाह से। यानी ये सारा दृश्य अपनी आंखों से बांदी ने देखा। बांदी ने देखा। क्या तू कहे तो एक बार बांदी को पूछ लूं? पूछ लो। बुलाए बांदी को। बांदी को बुलवाए, जो बांदी तेरे उस टाइम ड्यूटी पर थी, तेरे पास में थी, उस बांदी को बुलवाया जाए। बांदी हाजिर हो। बांदी हाजिर हो। बांदी तो चित्रहार देख रही है। दूसरी बांदी ये वाली थी, वो नहीं थी उस समय ड्यूटी पे। महाराज प्रणाम। बांदी तुम्हारा प्रणाम स्वीकार, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। आज तो महारानी के पास तुम्हारी ड्यूटी थी। जी महाराज। आज महारानी के पास कोई महलों में आया? हाँ महाराज। कौन आया? आपका छोटा भाई विक्रम। फिर छोटा भाई विक्रम? जी। वो तो रोजाना आना जाना करता है, वो तो रोजाना आता लेकिन है। महाराज आज तो उसके हाव भावी कुछ और तरीके के थे। यानी आज किसी और तरीके से आया? हाँ। क्या हाव भाव थे? जैसे मैंने कही ऐसे। महाराज महारानी के साथ। सनबंदी, जी महाराज। मैं कुछ ना होगा तो आगे। अगर झूठ बोलेगी ना, नहीं महाराज, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही मैं। अगर झूठ बोलेगी तो शाबाश। बहुत चौकी के सामने गड्ढा खोद कर खुश कर दूंगी। आधी करवा दूंगा, आधी। महाराज बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सच? हाँ, ये तो मैं बीच में आ गई, नहीं तो महारानी तो पता नहीं कहीं जाके गिरती। अच्छा ये बता कि जो विक्रम आया, जी ये भी डर गई। पिंगला से क्या कहा? पिंगला से हाँ, यूं कह रहा था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। दरवाजा खोलो। और पिंगला ने फिर दरवाजा खोला। खोल दिया महाराज। उसके बाद उसके बाद तो महाराज मैं तो देखती रह गई, पता नहीं क्या क्या होने लगा। नहीं, तूने क्या क्या देखा? मैंने देखा महाराज की कत्ल कत्ता हो रही है। मेरे ऊपर भी चढ़ रहा था, इसी मैं तो महारानी ने बचा ली और मैंने महारानी को बचा लिया। अच्छा, तेरे ऊपर भी चढ़ गया? और क्या महाराज, मैं तो दांत भी तोड़ दिया, आधा दांत तोड़ दिया मेरा। देखो महाराज, महाराज बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। यानी विक्रम ने आज पूरा हमला किया। हमला किया महाराज। महारानी की तो चूड़ी वूड़ी चुन्नी वुन्नी सब फाड़ दी। बांदी तेरी बातों से हेलो, ऐसा लगता है कि तू झूठ बोल रही है। नहीं महाराज, तो मैंने सुन मेरी बात, एक मिनट सुन। महारानी का नमक खाया है। ए तेरी कहानी सुन के रानी, मेरे भीतर ले मैं घासे। बेशक पूछ लिए बाकी पे सच्ची मेरी गवाह से। बेशक पूछ लिए बाकी पे सच्ची मेरी गवाह से। राम पाल उसे मजा चखा दो, राम पाल उसे मजा चखा दो, मैं तो सब बेमारी।